भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित भाई शाह, श्रद्धेय अडवाणी जी, निवर्तमान अध्यक्ष श्रीमान राजनाथ सिंह जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ महानुभाव और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्पित, सक्षम, स्थान स्थान पर नेतृत्व दे रहे पार्टी को उसकी जड़ों से मजबूत करने का काम जो कर रहे हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज 9 अगस्त है। क्रांति दिवस है। आजादी की जंग में जीवन आहूत करने वाले लक्षावधि लोगों को नमन करने का एक पर्व है। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के देश के लिए कुछ करने के संकल्प का ये पर्व है। कल पूरा देश रक्षाबंधन का पर्व मनाएगा। राखी के इस पवित्र त्योहार पर मैं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। चुनाव के बाद संगठन का ये राष्ट्रीय स्तर का प्रथम कार्यक्रम है। पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की टीम इस विजयश्री को प्राप्त करने के लिए जी जान से जुटी थी। राजनाथ सिंह जी इस टीम के कैप्टन थे और उनकी कैप्टनशिप में लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने ये विजयश्री को प्राप्त किया है। और इसके मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। और शायद अमित भाई राष्ट्रीय टीम में ना आए होते, उत्तर प्रदेश का उनको प्रभार न मिला होता, तो शायद देश उनकी शक्तियों से परिचित नहीं हुआ होता। मैंने अमित भाई को बहुत निकट से देखा भी है, जाना भी है, और मुझे विश्वास है कि पार्टी ने उन्हें जो दायित्व दिया है उसको वो भली भांति निभाएंगे। वे दल का भी और देश का भी, और दल के माध्यम से देश के इस विचार प्रवाह को प्रभावित करने में, पल्लवित करने में
बहुत बहुत यशस्वी होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आज का दिवस नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिवस है। आज का प्रातः का उनका भाषण भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के रूप में देश के लिए कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, इस दायित्व को निभाने के लिए हमारी भूमिका क्या है, देश और दुनिया हमें किस रूप में देख रही है, और सामान्य व्यक्ति की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए संगठन और सरकार मिलकर के उन आशा आकांक्षाओं की पूर्ति को कैसे पार करें, उन विषय में उन्होंने विस्तार से अपनी बातें बताई हैं। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो निर्देश दिए हैं, श्रद्धेय आडवाणी जी ने जो मार्गदर्शन किया है, देश के द्वारा चुनी गई ये सरकार भी आपके उस मार्गदर्शन को, आपके उस दिशा निर्देश को परिपूर्ण करने में कोई कोताही नहीं बरतेगी, कहीं पीछे नहीं रहेगी। इस चुनाव में पॉलिटिकल पंडितों को बहुत मुश्किल था, क्योंकि शुरुआत ऐसे हुई थी कि मोदी जी को गुजरात के बाहर जानता कौन है, मामला वहीं से शुरू हुआ था। और इतने तेजी से बदलते गए घटनाक्रम को समझना, समझ करके स्वीकार करना और खुले मन से इस बात को पहचानना, ये बहुत मुश्किल काम होता है, कठिन काम होता है। देश की जनता देने के मूड में थी। आपको ध्यान में होगा, जब 2013 फरवरी की जो राष्ट्रीय परिषद थी, गुजरात में हम लगातार जीतते आए थे और विजय के बाद की वो राष्ट्रीय परिषद थी। और उस समय मुझे बोलने के लिए अवसर दिया गया था, और तब मैंने एक वाक्य कहा था। मैंने कहा था, हम चले या न चले, देश चल पड़ा है। ये मैंने कहा था उस दिन। सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति को एहसास होता है जनता का मूड क्या है। जब मैं कभी चुनाव अभियान के एक हफ्ते के बाद मैंने बोलना शुरू किया 300 सीट चाहिए, तो अपने साथी भी मुझे कह रहे थे कि मोदी जी, आप क्यों संख्या क्यों बोलते हैं 300। सबको लगता था ये, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है था जनता ये चाहती है कि कोई मांगने वाला भी तो आए। ये तो दम देखें कि मांगने वाले में दम कितना है। जनता देने को तैयार थी, ये मूड था, और दिया। और मैं मानता हूं कि
देश की जनता ने इस चुनाव में बहुत उत्तम तरीके से अपना कर्तव्य निभाया है। अब बारी हमारी है। पिछले 2 महीनों के अनुभव से मैं विश्वास से कहता हूं साथियों, मैं दिल्ली की दुनिया से बहुत नया व्यक्ति, पार्लियामेंट की ज्योग्राफी भी नहीं जानता था, यहां की गली मोहल्ले को नहीं जानता था। दिल्ली की इस दुनिया से मैं बड़ा अपरिचित इंसान। तो ऐसे समय किसी को भी लगता है यार क्या करेंगे, नए नए जा रहे हैं, तो होना बहुत स्वाभाविक है। मुझे भी ऐसा होता था, लेकिन जब विचार आता था तो फिर मुझे 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद की अनुभूति होती थी। और 60 दिन के अनुभव के बाद मैं कह सकता हूं भाइयों, देश की जनता की आशा आकांक्षा को बहुत भली भांति हम पूरा करेंगे। आते ही काफी समय तो मेरा सफाई में गया है। वर्क कल्चर बदलने में गया है। और शायद लोगों का आश्चर्य होगा कि चुनावी घोषणा पत्र के इतने सारे मुद्दे पहले ही बजट में आ जाएं और उसको लागू करने के लिए एक रोड मैप तैयार हो जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साठ दिन में इतना तेजी से चीजें बदलना शुरू हो जाए, मैं हैरान हूं। जो लोग 60 साल कुछ नहीं कर पाए, वो 60 दिन में हमारा हिसाब मांग रहे हैं। लेकिन मैं आप सबके माध्यम से देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं और 60 दिन के अनुभव के बाद विश्वास दिलाता हूं कि हमारी दिशा सही है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है, परिस्थिति को हम भली भांति जांच पाए हैं, भांप पाए हैं और हम परिवर्तन के बाबत में पूर्णतया सफलता प्राप्त करेंगे। इतना 60 दिन के काम के बाद मेरा विश्वास बढ़ गया। जब हम चुनाव लड़ते थे, मैं नहीं जानता हूं औरों का क्या इस विषय में मत है, लेकिन मैं अपनी बात बताता हूं। चुनाव लड़ते थे तब जरूर लगता था पूर्ण बहुमत होना चाहिए, पूर्ण बहुमत होगा तो संसद में काम ठीक से कर पाएंगे, अच्छा नतीजा मिले तो अच्छा होगा। ज्यादातर चुनाव को इसी रूप में हम सोचते थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मैंने जो पहलू कभी सोचा नहीं था, वैसा एक नया पहलू मेरे सामने आया। नई सरकार बनने के बाद दुनिया का भारत की तरफ का नजरिया एकदम से बदला है। आप भी अनुभव करते होंगे, हर चीज में आपको दिखाई देता होगा। पूरे विश्व भर में एक बदलाव महसूस हो रहा है भारत के तरफ देखने का, भारत के साथ व्यवहार करने का। और उसका एक सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि ये सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आई हुई सरकार है
जनता का मैंडेट लेकर के बैठी हुई सरकार है और दुनिया के देशों पर इस बात का इम्पैक्ट बहुत है। हो सकता है शायद वो मिलीजुली सरकारों के प्रति देखने का उनका रवैया अलग होगा और इसलिए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनना वो सिर्फ संसद में सुचारू ढंग से काम चले इसलिए नहीं होता है। पूर्ण बहुमत से सरकार बनना पूरे विश्व के अंदर एक निर्णायक स्थिति के लिए हमें अवसर देता है और अगर हमारी दिशा सही हो, हमारा विजन साफ हो, तो हम इस परिस्थिति का भरपूर लाभ ले सकते हैं। जैसे भारत की आंतरिक स्थिति में मैं जितना विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं, मैं अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में भी उसी विश्वास के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान का डंका चलेगा। और उसका श्रेय भारत के 125 करोड़ नागरिकों को जानता है, जिन्होंने इस चुनाव में इतना महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इस फैसले के कारण ये स्थितियों को हम बदल सकते हैं। यहां प्रातः से आने वाले 4 राज्यों के चुनाव की चर्चा हुई, संगठन के कार्य के लिए बात हुई। मुझे लगता है कि इतने बड़े देश में एक पीएम से काम नहीं चल सकता है। भारतीय जनता पार्टी को तो हर पोलिंग बूथ में 100-200 पीएम होने चाहिए। पीएम मतलब प्राइमरी मेंबर। हम तय करें कि हर पोलिंग बूथ में 100-150 पीएम हमारे होंगे। आप देखिए राजनीतिक गतिविधियों को हम कैसे दिशा दे सकते हैं। चुनाव का विजय संगठन के लिए भी जिम्मेवारियां बढ़ा देता है और उन जिम्मेवारियों को पूर्ण करने के लिए संगठन को 2 दिशाओं में चलाना आवश्यक होता है। एक, संगठन का विस्तार हो, 2, कार्यकर्ता का विकास हो। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, पार्टी विस्तृत जाए, उसका विस्तार बढ़ता चले और कार्यकर्ता का विकास होता रहे, कार्यकर्ता नई नई ऊंचाइयों को पार करता रहे। ये दोनों का मेल जब होता है तो हम सार्वजनिक जीवन में अपने वैचारिक अधिष्ठान के आधार पर, अपनी कार्य संस्कृति के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर लंबे अरसे तक जनता को साथ लेकर के राष्ट्र का निर्माण करने में बहुत सफल होते हैं। मेरी आदरणीय अध्यक्ष जी से तो बात हुई नहीं है, लेकिन मेरे मन में विचार आता है, ये टीम है, इस विचार को पर सोचे, कभी निर्णय पार्टी जब
सुविधा मिले करे, लेकिन एक सार्वजनिक रूप से एक विचार मेरे मन में आया है, मैं कहना चाहता हूं। राजनीतिक दल की राजनीतिक गतिविधियां तो रहती ही हैं और रहनी भी चाहिए, और ज्यादातर राजनीतिक गतिविधियों में भी समाज के हितों की चिंता चर्चा होती है, और वो हम करते भी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश में और राजनीतिक दलों की इस भीड़ में एक अलग अपनी पहचान बना सकती है क्या? मैं मानता हूं बना सकती है। और बनाने का राह क्या हो सकता है? क्या हम तय कर सकते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करेंगे, मेंबरशिप करेंगे, संगठन के कार्यक्रम करेंगे, जन आकांक्षाओं के लिए आंदोलन करेंगे, सब करेंगे। उसके अतिरिक्त हर वर्ष पार्टी एक विशेष वर्ष के रूप में घोषित करे, जो राजनीति के दायरे तक सीमित ऐसा विषय न हो, वो राष्ट्र हित के व्यापक हित में समाज से जुड़ा हुआ विषय। सब कामों के अतिरिक्त इस एक विषय के लिए पार्टी की हर इकाई, हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति उस साल का जो विषय तय हुआ हो, उसके लिए योजनाएं बने, कार्यक्रम बने, जन जागरण चले, जिसको सामान्य मानवी माने, हाँ भाई ये राजनीति नहीं है, ये राष्ट्र नीति के लिए हो रहा है, देश हित के लिए हो रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि जो अपने चुनावी दुनिया से हट करके इस काम को कर रहे हैं। उदाहरण के स्वरूप मान लीजिए कि हम एक वर्ष ऐसा घोषित करें कि भाई अगला वर्ष भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ ऊर्जा बचत के लिए हम पूरे संगठन को लगाएंगे, एनर्जी सेविंग के लिए। हम स्कूलों में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, परिवारों में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि भाई भारत जैसे देश को आज अरबों खरबों रुपयों का तेल लाना पड़ता है, कोयला लाना पड़ता है। हम अगर ऊर्जा की बचत करें, चाहे बिजली हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कोयला हो, हम देश की ये सेवा कर सकते हैं। और साल भर एक अतिरिक्त विषय के रूप में मानो इसको लिया। कभी मान लीजिए हम ले लें एक आध वर्ष कि भाई हम एज अ पार्टी गांव गांव घर घर जाएंगे, जिन गांवों में, जिन घरों में टॉयलेट नहीं है, लोगों के साथ बैठेंगे, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन टॉयलेट के बिना कोई घर न हो, इसके लिए हम एक अभियान चलाएंगे। ये वो काम है जो सरकारी नहीं है। और कभी कभी तो मुझे लगता है, आचार्य विनोबा जी भी कहते थे, असरकारी असरकारी, यानी गैर सरकारी कभी कभी ज्यादा प्रभावी होता है। क्या हम संगठन को यह आदत डाल सकते हैं क्या? हर वर्ष एक सामाजिक विषय जो राष्ट्र हित की तराजू पर तोला जाए, जन कल्याण के काम आए, और ऐसी चीजें खोजी जाती। कभी पानी बचाने का अभियान ले सकते हैं, कभी बच्चियों को शिक्षा देने का अभियान ले सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी एक नई पहचान इसके साथ, और उसके कारण समाज में भी
अपनी जड़ें जमाने के लिए बहुत सुविधा बढ़ती है। मैं आशा करता हूं कि नए अध्यक्ष और उनकी जब टीम बनेगी, मेरे इस सुझाव पर जरूर विचार करेगी और जो भी पार्टी निर्णय करेगी वो निर्णय हम सब कार्यकर्ताओं के लिए शिरोमान्य होगा। एक बात निश्चित है, हिंदुस्तान की एक विशेषता रही है, अन्य दलों के लिए उनकी कसौटी के तराजू अलग है, उनको नापने के लिए मानदंड अलग है। लेकिन हम अकेले ऐसे हैं, भारतीय जनता पार्टी, जिनकी कसौटी के तराजू भी अलग हैं, नापने के लिए मानदंड भी अलग है। ऐसा क्यों है, ये तो समय बताएगा। अभी तो पता नहीं चल रहा है कि ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है। लेकिन इसमें से भी हम अच्छा कर सकते हैं। हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें ज्यादा कसा जा रहा है। हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे लिए मानदंड जरा कठोर रखे जाते हैं। हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे लिए वैसे तराजू में तोला जाता है जिसका और राजनीतिक दलों को और राजनेताओं के साथ कभी अवसर नहीं आता है, हमारे लिए आता है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और हम भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। ऐसे कठोर से कठोर मानदंड से भी हर प्रकार से हमने खरे उतरना चाहिए। न उसके लिए शिकायत है, न उसके लिए कोई भय है। और मैं तो 14 साल बराबर तप करके निकला हुआ इंसान। अगर राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से काम करें, गरीब से गरीब को हमारे नजरों के सामने रख करके निर्णयों की प्रक्रिया चलाते रहें, तो कठोर से कठोर कसौटियों से भी हम खरे उतरेंगे, मेरा विश्वास है। और हमारे तो संस्कार रहे हैं, हमारे लिए दल से बड़ा देश है। हम वो लोग हैं जो देश के लिए दल को भी बलि चढ़ा चुके हैं। जब देश में लोकतंत्र पर संकट आया था, आपातकाल था, शरीर का प्रत्येक कण लगा करके, समय का प्रत्येक क्षण लगा करके भारतीय जनसंघ को बनाया गया था। लेकिन देश में लोकतंत्र पे खतरा आया, लोकतंत्र की रक्षा का सवाल आया, यही लोग जिन्होंने जनसंघ के छोटे से पौधों को वटवृक्ष बनाया था, उस जनसंघ को बलि चढ़ा दिया था ताकि देश का लोकतंत्र बना रहे, बचा रहे। यह हमारे संस्कार है, हमारी परंपरा है। हमारे लिए दल से बड़ा देश है। और इसलिए शासन में आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, देश के हित हमारे लिए सुप्रीम। मैं जानता हूं WTO के निर्णय को लेकर के बहुत सारा भ्रम फैलाने की कोशिश हुई है। दुनिया में भारत को अलग थलग करने का प्रयास भी चल रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए, हमें क्या चुनना चाहिए? क्या भारत के गरीब व्यक्ति की थाली में रोटी का रास्ता चुनना चाहिए? क्या भारत के किसान की भलाई का रास्ता चुनना चाहिए? कि दुनिया के अखबारों में हमारे लिए अच्छे अच्छे आर्टिकल छप जाए, उस रास्ते को चुनना चाहिए? आप मुझे फैसला बता दीजिए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, कौन सा निर्णय करना चाहिए?
हमारी वाहवाही हो सकती थी। दुनिया के समृद्ध देश भारत का जय जयकार बोल सकते थे। नई सरकार को विदेशों से तारीफ होती तो पल भर के लिए हिंदुस्तान में भी अच्छा मान लिया जाता। लेकिन मेरे लिए श्रेय और प्रेय में से चुनना था। जो प्रिय है वो चुने, कि जो श्रेयस्कर है वो चुने। और आखिरकार इस सरकार ने समझदारी के साथ श्रेय का रास्ता चुना है, प्रेय का रास्ता नहीं चुना। किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, किसी को आंख दिखाने के लिए नहीं, लेकिन गरीब देश के गरीबों की चिंता करने के लिए। और जो लोग पूरे चुनाव में फूड सिक्योरिटी बिल के नाम पर वोट मांगते रहे, उन्होंने गरीब को फूड न मिले ऐसा निर्णय WTO में साइन कर दिया था। ये हैरानी की बात है। और इसलिए भाइयों बहनों, विश्व में गौरवगान हो उसकी चिंता छोड़ करके भारत के गरीब का कल्याण हो इसका मार्ग चुनने का प्रयास किया है। जिस समय वाजपेयी जी ने अणु विस्फोट किया था, दुनिया को डराने के लिए नहीं किया था, भारत के सामर्थ्य का साक्षात्कार करने का इरादा था। दुनिया रुठ गई थी, आर्थिक प्रतिबंध लग चुके थे, लेकिन हर भारतीय सीना तान के खड़ा हो गया था। विश्व भर में हिंदुस्तानी आंख में से आंख मिलाकर के बात करने की ताकत आ गई थी उसमें। उस समय हम भी सोच सकते थे छोड़ो यार, अणु विस्फोट करके क्या करना है, दुनिया नाराज हो जाएगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी दल का चरित्र ऐसा है कि न उस समय हमने अपने चिंता की थी, न इस समय हमने अपनी चिंता की है। हमने सिर्फ देश की चिंता की है। और इसलिए हर निर्णय, हर योजना हमारे लिए एक ही कसौटी पर कसी जाती है। हमारी कसौटी यही है कि उस निर्णय से भारत का भला होगा कि नहीं होगा, भारत के गरीब से गरीब के लाभ में जाएगा कि नहीं जाएगा, इसी एक तराजू पर हम सारे निर्णय करते हैं। और उसी निर्णयों के आधार पर 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से सही निर्णय हो रहे हैं, सही दिशा पकड़ी जा रही है और सही परिणाम मिलेंगे। ये मेरा विश्वास और बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान में जो कुछ छोटी मोटी घटनाएं घट रही है, हिंसा की किसी भी घटना को भारतीय जनता पार्टी कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती। शांति, एकता, सद्भावना, भाईचारा ये विकास की पूर्व शर्त होती है और उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग इतने घोर पराजय के बावजूद भी वोट बैंक की राजनीति की पुरानी आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं, वे समाज के ताने बाने को बिखेरने में लगे रहे हैं। ऐसे समय देश की एकता, समाज की एकता, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने विशेष रूप से अपनी भूमिका निभानी होगी। ये मेरा आपसे आग्रह है। हमें देश को आगे ले जाना है और देश आगे चलेगा तो 125 करोड़ देशवासी जरूर आगे चलेंगे।
जब हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते थे, तो शुरू में लोगों को समझ नहीं आता था। लेकिन हमारे देश का एक स्वभाव है, कुछ चीजें अगर वाया अमेरिका आ जाए तो जरा अच्छी लगती है। कोई अमेरिका वाला सबका साथ, सबका विकास की तारीफ करें तो हिंदुस्तानी भी सीना तान करके भी बात करने लग जाता है। हम एक विकसित वटवृक्ष है जो अनेकों को छाया देने का सामर्थ्य रखता है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का रूप है, जिसका मंत्र है अंत्योदय का, आखिरी व्यक्ति को सहारा देने का। उस मंत्र पे भरोसा लेकर के हम चलें। हम सत्ता में हो या न हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें मंत्र दिया था, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो। जन सामान्य के सुख दुख के साथ जुड़ करके जनता के बीच अविरत अविराम हम चलते ही रहें, लोगों से मिलते ही रहें, उनके सुख दुख को समाधान के लिए प्रयास करते रहें, अपनी बात बताते रहें और ये कारवां चलता ही चले। यही विश्वास के साथ मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित भाई को अनेक अनेक शुभकामनाएं।